बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3, मतलब बेसिकली रिमाइंडर थियरम हमने समझा है, आइडिया आ गया अपने को, बट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 2.3 बेस्ड ऑन द रिमाइंडर थियरम ओनली। नाउ रिमाइंडर थियरम जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो रिमाइंडर थियरम क्या है, ठीक है। सो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था। अच्छा, आगे जाने के पहले मेरे बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एवरीवन टू नो। एक बार गो थ्रू कर लो और बस ज़रूरी है आप अपने एजुकेटर के बारे में ये रहे, अवेयर रहे, कौन है, क्या करता है, क्या है वो। आगे बढ़ता है नाउ। रिमाइंडर थ्योरम आपको जैसे कि मैंने बताया था सिंपल सा, एक बार वापस से बता देता हूँ आप लोग को कि मान लेते हैं कि आपका एक पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स, और ये है आपका, सपोज एक पॉलिनॉमियल है आपका 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर, सपोज ये आपका पॉलिनॉमियल है, ठीक है। और डिवाइज़र जो है वो आपका 4x माइनस 1 है। आपका पॉलिनॉमियल 4x माइनस 1 से डिवाइड होने वाला है। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अगर ये परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर 0 होगा। ऐसे में रिमाइंडर निकालने का तरीका भी रिमाइंडर थ्योरम बताता है कि डिवाइज़र को आप इक्वल टू 0 करो, जिससे आपको डिवाइज़र में बैठे हुए वेरिएबल का एक वैल्यू मिले, और इस वेरिएबल के वैल्यू को आप पॉलिनॉमियल के एक्सप्रेशन में डालें, मतलब p ऑफ दिस पर्टिकुलर 1/4 निकालें और ऑब्जर्व करें कि आपको क्या वैल्यू आती है। जो भी वैल्यू आएगी वो आपका पॉलिनॉमियल है, जो वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर है। दिस इज 4 इंटू 1/4 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, या द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 इंटू 1/16 माइनस 1/16, 1/16 इंटू 4 है ना, एक और आएगा, क्यूब है। सो 4 से कट गया, ये हो जाएगा 1/16 माइनस 1/16, दैट इज इक्वल टू 0। सो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि पॉलिनॉमियल आपका डिवाइजर से परफेक्टली डिविजिबल है, डिनोमिनेटर में कुछ बचेगा नहीं, रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा, कई बार आपको 0 नहीं आया तो इसका मतलब यही होता है कि जो आपका डिविडेंड है वो डिवाइजर से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। ऐसे में आपका रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं आएगा, कोई रैंडम वैल्यू आएगी। बट रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ये तरीका है जिससे आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम। ओके, और जो भी डिवाइजर आपका परफेक्टली डिविजिबल है डिविडेंड से, ऐसे में रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये होता है कि जो आपका डिवाइजर है वो फैक्टर है आपके पॉलिनॉमियल का, आपके डिविडेंड। ये भी कंक्लूजन निकलता है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सम्स प्रैक्टिस में लेते हैं, और मे भी शायद से आप लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट हो जाए। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनॉमियल इट हैज़ बीन गिवन, फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। इट हैज़ बीन गिवन दैट पॉलिनॉमियल इन x इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपका पॉलिनॉमियल है। ये पॉलिनॉमियल आपको डिवाइड करना है x प्लस 1 से और रिमाइंडर निकालना। अच्छा, डिवाइड करना आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो आपने लास्ट टाइम सीखा, एक जो डिवीजन है वो कौन सा मेथड है, जो क्या हुआ, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा रिमाइंडर निकालने का तरीका बता रहा हूं। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है और एक है आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे निकाला, और दूसरा आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बताया मैंने, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब आप किस तरह से एक पॉलिनॉमियल को डिवाइजर या दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे, वो डिवीजन मेथड से। वो यहाँ पे नहीं करना है, बिकॉज जब तक वे नहीं बोलते हैं
कि डू बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या फाइंड द रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तब तक आपको रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करते रहना है। अब यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जो डिवाइजर है आपका वो इक्वल टू 0 करना है आपको, और जब आप डिवाइजर इक्वल टू 0 करोगे तो आपका वैल्यू ऑफ x इज -1, और ये जो डिवाइजर में से जो वेरिएबल की वैल्यू आई है ये उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में डाल दी जाएगी और देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है। जो भी वैल्यू आएगी p ऑफ -1 या जो भी वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर होगा। सो p ऑफ -1 क्या है, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा -1। अच्छा, -1 का क्यूब इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर ही आता है, नेगेटिव आंसर ही आता है। अच्छा, आप लोग में से अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो डाउट सॉल्विंग क्लास होती है मेरे एप्लीकेशन पे, वो अटेंड करा करें, ठीक है ना। -1 प्लस 3 इंटू, अच्छा -1 का स्क्वायर तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव अल्टीमेटली, और -1 इंटू 3 इज -3 प्लस 1। आप ऑब्जर्व करोगे 3 और -3 कट हो गया और -1 प्लस 1 भी कट हो गया, अल्टीमेटली 0 आ गया, ठीक है। सो रिमाइंडर इज देयरफॉर remainder is p of -1 that is equal to 0, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे आप मेंशन करोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर तरीका। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपको सब क्वेश्चन दिया गया है, सब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ट्राई करते हैं रिमाइंडर थ्योरम लगाने का। सो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x दैट इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एंड आपको क्या करना है, डिवाइजर आपका है x माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू 0 करना है। याद रखें, डिवाइजर शुड बी इक्वेटेड टू 0 एंड देन यू विल बी गेटिंग x का वैल्यू, मतलब यहाँ पे x इज अवर वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x की वैल्यू जो भी होगी वो आप रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से पॉलिनोमियल में डालोगे टू गेट रिमाइंडर। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, remainder is p of half. So therefore p of half is equal to half का क्यूब प्लस 3 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, ओके। अब ये हो जाएगा 1/8 प्लस 6/8 प्लस 12/8 प्लस 8/8, 12 प्लस 8 is 20, 20 plus 6 is 26 and then 27. So 27/8, this is not equal to 0 guys. आपका पहले तो समझना है आपको कि ये आपका रिमाइंडर है, मतलब अगर आपने इस पॉलिनोमियल को x माइनस हाफ से डिवाइड किया सो आपको रिमाइंडर 27/8 आना पक्का है, ओके, आना पक्का है, ठीक है, 27/8, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, नाउ इट इज इजी टू, तो रिमाइंडर आना पक्का है, क्या होगा 27/8, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट मेथड जो कि रिमाइंडर थ्योरम है काफ़ी इजी। अच्छा, इसको डिवाइड करने जाओगे x माइनस हाफ को तो ये आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, x माइनस हाफ को डिवाइड करने जाओगे तो, अगर आप कोशिश करोगे। अच्छा, डिवीजन वाला जो मेथड है हम लोग एक बार फिफ्थ वाला, मुझे लगता है फिफ्थ वाले सब क्वेश्चन में हम ट्राई कर लेंगे एक बार आपको मतलब क्या बोलते हैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए ना। सो सब क्वेश्चन नंबर 2 एंड सब क्वेश्चन नंबर 4 आपको थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ट्राई करोगे रिमाइंडर निकालने का। अगला सब क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। तीसरा सब क्वेश्चन कहता है कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल इन x है और आपको जो डिवाइजर दिया गया है वो x है।
मतलब डिवाइजर जो x जो भी डिवाइजर है इक्वल टू 0 करो। अच्छा, यहाँ पे अल्टीमेटली आपका x इक्वल टू 0 का मतलब ही यही होता है कि आपको x का वैल्यू 0 डालना है। सो लिखोगे आप बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर रिमाइंडर इज, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर आपका p ऑफ 0 है दैट इज इक्वल टू 1। ऑलवेज रिमेंबर, रिमाइंडर निकालने का ये बहुत शॉर्ट तरीका है। वैसे तो आप डिवाइड कर सकते हो, डिवीजन मेथड से कर सकते हो। अगर आप ट्राई भी करो डिवीजन मेथड से तो आप x से डिवाइड करोगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, क्या करना है आपको, x के साथ ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब आए, तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा एक्स क्यूब। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैंसिल करना है, यू आर लेफ्ट विथ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डोंट वरी, जो बच्चा यहाँ पे डर रहा है कि यार लॉन्ग डिवीजन मेथड को कैसे परफॉर्म करते हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। मेरे साथ मेरे इस फ्लो में, चैप्टर के फ्लो में बने रहो, चलते रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 है तो यू हैव टू जस्ट पुट 3, बट आपको x के साथ ऐसा टर्म डालना है, मल्टीप्लाई करना है कि 3x स्क्वायर है, तो 3x होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज 3x इंटू x इज एक्चुअली 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस रूल है करना, 3x प्लस 1। अब आपको x के साथ ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करना है कि 3x आए, सो प्लस 3 करना है, सो हो जाएगा 3x माइनस 0 प्लस 1। सो अल्टीमेटली अब जब 1 हो गया तो x के साथ ऐसा कोई भी टर्म हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिससे आपको 1 आए। तो यहाँ पे आपका डिवीजन रुक जाएगा एंड हेंस हम कहते हैं कि रिमाइंडर इज प्लस 1। ठीक है, अब ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, और लॉन्ग डिवीजन मेथड का ऑल्टरनेटिव है रिमाइंडर थ्योरम। इसलिए रिमाइंडर थ्योरम का अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टू फाइंड रिमाइंडर। अगला सब क्वेश्चन विच इज 4th, कोशिश करें इस सब क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करने का। ठीक है, बहुत तकलीफ होगी। p ऑफ x आपका है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपको क्या करना है, डिवाइजर जो है उसको इक्वल टू 0 करना है, सो दैट आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू पॉलिनोमियल में डाल सको एज पर रिमाइंडर थ्योरम। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर जो है वो आपका p ऑफ माइनस पाई होना है। आप जो पॉलिनोमियल में माइनस पाई की वैल्यू डालोगे x की जगह पे, वही टोटल आपका वैल्यू जो रिमाइंडर का पॉलिनोमियल का रिमाइंडर दे देगा। जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी फॉर x इक्वल टू माइनस पाई, वही आपका रिमाइंडर है। तो आपको p ऑफ माइनस पाई निकालना है, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। आप ऑब्जर्व करोगे कि माइनस का क्यूब, जो भी नंबर है जिसमें माइनस लगा हुआ उसका क्यूब करोगे तो नेगेटिव तो आना ही है फाइनली। अच्छा, नेगेटिव आना है तो पाई का क्यूब तो हो ही रहा है, सो अब माइनस बाहर है, पाई क्यूब अलग है। अच्छा, नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव तो हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर। अच्छा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 3 पाई प्लस 1। अच्छी बात यह है कि आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप 2 स्टेप में ही रुक गए और आपका रिमाइंडर इज, देयरफॉर रिमाइंडर इज p ऑफ माइनस पाई विच इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। दिस इज योर रिमाइंडर। मेरे बच्चों, ये आपका रिमाइंडर है। ओके, दिस इज योर रिमाइंडर। अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया?
सबको समझ में आ गया? इजी, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। सो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। क्या करना है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है, नहीं तो फिर आप फालतू के समय वेस्ट करते रहते हो यहाँ वहाँ के वीडियोस देख देख कर। आप लोग को वीडियोस यहाँ वहाँ के नहीं देखने हैं, आप लोग किसके वीडियोस देखने हैं? ब्रिजेश शर्मा की, दैट्स इट। मजाक कर रहा हूँ, मतलब वैसे ही खाली प्रमोशन कर रहा हूँ खुद का। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, अब देखो थोड़ा कलर अलग ले लेते हैं, नए कलर वही रखता हूँ, चलो ठीक है। आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल इन एक्स लिखना है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपका सब क्वेश्चन नंबर 5 है, सब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो आपका जो डिवाइजर है 5 प्लस 2x, इसको इक्वल टू 0 करना है। आप ऑब्जर्व करोगे कि 2x की वैल्यू -5 हो गई, ऑब्जर्व करोगे x की वैल्यू -5/2। अब रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से आपका जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ -5/2 होगा। मतलब आप x की जगह पे -5/2 डालने वाले हो ना, वही आपको रिमाइंडर दे देगा। सो p ऑफ -5/2 निकालने का जो सिलसिला है, जो कार्यक्रम है, वो चालू करते हैं। -5/2 द होल स्क्वायर, द होल क्यूब है, प्लस 3 इंटू -5/2 द होल स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू -5/2 है, प्लस 1। सो दिस इज, अच्छा माइनस का क्यूब तो माइनस होगा अल्टीमेटली, तो यहाँ पे टर्म माइनस होगा। अच्छा 5 का क्यूब होता है 125 डिवाइडेड बाई 8, प्लस अच्छा -5 का स्क्वायर 25 है, 25 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 25/4। अच्छा प्लस इंटू माइनस माइनस 15/2 प्लस 1। अब देखो -125/8 है, प्लस अब यहाँ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्जर्व करोगे 150 आएगा ऊपर। सुनो, कैलकुलेशन समझो जरा कैसे कर रहा हूँ मैं। 3 इंटू 25 75 होता है, और 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा 8 आएगा। आई वॉन्ट 8, क्योंकि एलसीएम निकालना, एलसीएम के हिसाब से आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो न्यूमरेटर को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा माइनस यहाँ पे 15 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना, बिकॉज डिनोमिनेटर आपका 2 है, तो 2 इंटू 4 इज 8, 15 4 ज़ा 60, so 60/8 प्लस 8/8। अच्छा ये हो जाएगा -125 प्लस 150 -60 प्लस 8/8। अच्छा अल्टीमेटली क्या होगा आपका जो p ऑफ -5/2 क्या होने वाला है? अच्छा 150 में से 125 गया तो हो गया 25, -60 प्लस 8 इज -52, ये हो गया 8। अच्छा 27, दिस इज 27/8। क्या हो रहा है भाई? 27/8, लेकिन छोटा माइनस बड़ा है, तो -27/8। दिस इज योर रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज, therefore remainder is -27/8, ऐसा, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट दैट डिफिकल्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। काफ़ी बड़ा हो रहा है ना। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको अगर इसको अगर लॉन्ग डिवीजन से करूँगा ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं जिसको लॉन्ग डिवीजन से करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-1। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है जब ये पॉलिनोमियल x-a से डिवाइड हो रहा है। सो आपका p ऑफ x है x³ -ax स्क्वायर प्लस 6x - a, ठीक है। आपको क्या करना है, डिवाइजर को इक्वल टू 0 करना है, देयरफॉर x इक्वल टू a। डिवाइजर को इक्वल टू क्यों करना है? क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी डिवाइजर में से वेरिएबल की x की, वो आपको डालना है पॉलिनोमियल में। सो देयरफॉर p ऑफ a विल बी व्हाट? दिस इज a³ - a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a - a, हो जाएगा a³ - a³
प्लस 6a माइनस ए। अच्छा ए क्यूब दोनों तो कटो की 0 हो गए, 6a माइनस ए हो जाएगा 5a। सो अब क्या बोलेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम, मतलब रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, बाय रिमाइंडर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज 5a, दैट इज p ऑफ a। p ऑफ a आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो कि 5 है। समझ में आ गया आप लोग को। इसी चीज को आप कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन से। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि सर थोड़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको बता दो, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताते हैं आपको। x माइनस ए से डिवाइड होना है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। देखो आपको, अगर आप देखो, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो दो तरीके हैं, एक तो आपका रिमाइंडर थ्योरम है और एक होगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जब तक बोला नहीं तब तक करना नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको दिखा देता हूँ। अच्छा अब देखो x माइनस ए के साथ आपको एक टर्म मल्टीप्लाई करना है जो कि आपको एक्स क्यूब देगा पहले। तो x माइनस ए को आप मल्टीप्लाई करोगे अगर x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो यही आपको लिखना है नीचे, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस, अच्छा साइन चेंज करनी है आपको, ये कैंसिल होना है, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, अल्टीमेटली ये भी कैंसिल होना है। यू आर लेफ्ट विथ ओनली 6x माइनस ए। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखो आपको क्या करना है, 6 आपको x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करना है टर्म को, जो कि आपको 6x देगा कम से कम, बाद में एक तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बाद में यहाँ पे प्लस है और 6 है, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 6x माइनस 6 है। सो अब साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 6x कैंसिल हो गया, मतलब प्लस माइनस प्लस 6a माइनस a, ये आपका ओरिजिनल साइन है। समझिए आपको ओरिजिनल साइन, तो माइनस प्लस 6x माइनस ए विल बी माइनस 5 है, नहीं सॉरी प्लस 5 है, प्लस 6a माइनस ए दैट इज प्लस 5। देखो रिमाइंडर आ गया आपको 5 है। सो ये तरीका है जिससे आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, बट ये इसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको टाइम लगता है। बोला है तो करना है, नहीं बोला है तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन बोलता है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सपोज 15 को 3 से डिवाइड करोगे, ये अगर कट जाता है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचता है, तो 3 इज ए फैक्टर, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15। जैसे आप 27 को आप 6 से डिवाइड करोगे, सो 3 2 और 3 9 जा, अब 9 2 में नहीं जाएगा, 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा, 2 से कट नहीं होगा 9, मतलब 2 इज नॉट अ फैक्टर, किसका, 9 का। इसी तरह से अगर आप 3x क्यूब को 3x क्यूब प्लस 7x को 7 प्लस 3x से डिवाइड करते हो और आपको रिमाइंडर 0 मिलता है, तो आप बोलोगे कि ये फैक्टर है। जैसे 7 प्लस 3x, आप लिखो 3x प्लस 7 से डिवाइड करा जा रहा है 3x क्यूब प्लस 7x को। अब 3x प्लस 7 में हमने मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर को, क्योंकि x स्क्वायर इंटू 3x प्लस 7 हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, माइनस करना ज़रूरी है, साइन चेंज करना ज़रूरी है, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 7x माइनस 7x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है -7, नहीं यार अभी यहाँ पे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, -7x स्क्वायर प्लस 7x, आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है,
तो आपको मल्टीप्लाई, आपको क्या करना पड़ेगा, -7/3 एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर 7/3 एक्स से आप 3x + 7 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा -7/3 एक्स इंटू 3x -7/3 एक्स इंटू 7, तो 3 कट, ये हो जाएगा -7x² -49x/3, सो ये हो जाएगा -49x/3 -7x²। मेरा कोशिश था कि ये कैंसिल हो, 7x कैंसिल तो हुआ और आपको ये बचेगा 7x + 49x/3। कहने का मतलब ये है कि अब क्या होगा, अब आपके पास, इसको प्लस करोगे क्योंकि अब आपके पास ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम बोलेंगे कि सिंस, या तो फिर आपके पास एक मेथड है, कौन सा, आपके पास एक मेथड है, कौन सा, रिमाइंडर थ्योरम का। आप क्या करो, आपके पास क्वेश्चन है 3x³ + 7x, ये आपका पॉलिनोमियल है इन x, और आपका डिवाइजर होना है 7 + 3x। अच्छा, इक्वल टू 0 करो, ये हो जाएगा 3x = -7, देयरफॉर x = -7/3। अब आप p of -7/3 निकालो, 3 × -7/3 का क्यूब + 7 × -7/3, ये हो जाएगा 3 × माइनस होना है माइनस ऑफ 343 अपॉन 27 -49/3, ये हो जाएगा 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 × 9 = 1029 नेगेटिव में अपॉन 27 -49/3। अगर आप ऑब्जर्व करो P of -7/3 क्या आने जा रहा है, -1029 अपॉन 27 -9 से मल्टीप्लाई करो तो 49 × 9 क्या होगा, 81, 9 4 = 36, 36 और 8 44, 441, 441 अपॉन 27, सो 9 और 10 हो जाएगा 4 5 6 7 4 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 27। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अच्छा रुको, अब मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू निकालता हूँ, 343 इंटू, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, नहीं तो पता चला कि कुछ रॉन्ग हो गया तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर है, उसके बाद 49 इंटू आपको करना है 9, 441, तो 1029 + 441 1470, सो नेगेटिव, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंस रिमाइंडर, ये मेथड सही है आपके लिए, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 7 + 3x is not the factor of given polynomial 3x³ + 7x, एंड ये आपका फाइनल स्टेप है। सो आप क्या करो, ये वाला मेथड लगाओ, बेस्ट है। अब आपको जब इसमें कॉन्फिडेंस आ गया है एक्सरसाइज में, सो अब हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम करेंगे पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2. कौन सा करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 2.4, बिकॉज 2.3 तो हो गया, 2.4 की तरफ जाएंगे हम लोग, 2.4, ठीक है। 2.4 करने के पहले हमें समझना है फैक्टराइजेशन। सो फैक्टर थ्योरम अब हम करेंगे अगले क्लास में, रिमाइंडर थ्योरम से कनेक्टेड है, फैक्टर थ्योरम करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा लंबा है, सिलसिला लंबा रहेगा एक्सरसाइज का। सो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडेंटिटीज़ बताऊंगा, कुछ नए आइडेंटिटीज़ बताऊंगा, और फिर हम लोग चैप्टर वाइंड अप करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन माय क्लास। प्लीज़ सपोर्ट मी बाय शेयरिंग दिस वीडियो, जितना हो सके उतना आप इस कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्म करें अबाउट माई कोर्सेज, अबाउट माई वीडियोज़, अबाउट माई टीचिंग, अबाउट मी। थैंक यू फॉर अगेन बीइंग विथ मी। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव अ ग्रेट डे। Bye guys, take care.